परफेक्शन। दिस फिल्म इज द अटर परफेक्शन। इससे अच्छी फिल्म मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आदित्य धर भाई, आई एम अ डैम स्ट्रेट मैन, मगर तुम्हारी चुम्मी ले लूंगा भाई। इतनी इतनी बढ़िया पिक्चर। हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ टू आदित्य धर एंड हिज टीम फॉर मेकिंग धुरंधर। मैं एक बार डंके की चोट पे कह सकता हूँ आज कि हिंदी सिनेमा का मुस्तकबिल अब आदित्य धर और धुरंधर तय करेंगे। और अगर तुमने धुरंधर थिएटर्स में मिस कर दी तो बस जिंदगी भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि घर में बैठ के ओटीटी पे ये फिल्म वो फील देगी ही नहीं जो बिग सिल्वर स्क्रीन पे हजारों लोगों के साथ देखने में मजा देगी। एंड ट्रस्ट मी, ये फिल्म सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी है, ये फिल्म फील करने के लिए बनी है। एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन रश, गुस्सा, रिवेंज, मतलब पागल हो जाओगे तुम्हें फिल्म देख के। धुरंधर 2 के बाद बॉलीवुड का स्केल और उसकी एक्सपेक्टेशंस दोनों चेंज होने वाले हैं। Things will never be the same because the hierarchy of power in the DC universe is about to change. अगर अभी तुम्हें ये बात मेरी हैवी लग रही है तो रुको, थोड़ा समय दो, नजर और सब्र, बात अपने आप समझ आ जाएगी। सभी लोग ऑलरेडी एक्साइटेड थे धुरंधर 2 के लिए, क्योंकि पार्ट 1 ने अपना ग्राउंड वर्क सेट ही इतना परफेक्ट किया था। लेकिन जैसे ही पार्ट 2 स्टार्ट होता है तुम ये रियलाइज कर लोगे कि ये कोई नॉर्मल सीक्वल तो नहीं है, ये एक एस्केलेशन है, ये रिवेंज है, ये पे ऑफ है, और उन सब का कॉन्सिक्वेंस है जो हमने पार्ट 1 में होते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल चुकी है धुरंधर 2। फिल्म का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब फ्यूचर में हर स्पाई एक्शन फिल्म ऑटोमेटिकली इससे कंपेयर होगी। मतलब एक सिंपल सी बात है, ये फिल्म अब एक बेंचमार्क बन चुकी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, रणवीर सिंह ने यहाँ अपना पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया है। फ्रॉम जोकर टू धुरंधर, कंट्रोल्ड एक्टिंग, इंटरनलाइज्ड इमोशंस, साइलेंट इंटेंसिटी, मतलब उसकी आंखों में जो कॉन्फ्लिक्ट भी है ना, वो सब कुछ बोल देता है बिना किसी डायलॉग के। और स्टार्टिंग के कुछ सीन से क्लियर हो जाता है कि ये परफॉर्मेंस तो रणवीर सिंह की याद रहने वाली है। फिल्म की ओपनिंग इतनी ग्रिपिंग है कि आप तुरंत ही स्टोरी के अंदर पुल हो जाते हो। डिस्ट्रैक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है। 4 घंटे की पिक्चर है और 4 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी तुम अपना फोन बाहर नहीं निकालोगे जेब से। फाइट सीक्वेंसेस इतने रॉ हैं, इतने रियल हैं कि आप साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाओगे और एंगेज्ड भी। यहाँ एक्शन फ्लैशी नहीं है, यहाँ वो स्लो मोशन वाले डिशूम डिशूम नहीं होगा। यहाँ एक्शन ग्राउंडेड है, कैलकुलेटेड है, क्लोज रेंज फाइट्स, टैक्टिकल अप्रोच एंड नो अननेसेसरी स्लो मोशन। यहाँ पे हीरो दिखाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे हीरो प्रूव किया जा रहा है। आदित्य धर का विजन काफी क्लियर है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो बोलना है सीधा बेधड़क से बोलेंगे। फिल्म में कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव्स हैं जो हर कोई एग्री तो नहीं करेगा, और वही चीजें डिस्कशंस भी क्रिएट करेंगी। लास्ट टाइम भी करी थी ना। बट एक बात तो पक्की है, फिल्म अपनी आइडेंटिटी के साथ खड़ी रहती है। फर्स्ट हाफ में टाइट स्टोरी टेलिंग, एंगेजिंग पेस, इंपैक्टफुल ट्विस्ट्स, मतलब एक फुल्ली इमर्सिव एक्सपीरियंस होने वाली है। बट सेकंड हाफ में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। साउंड डिजाइन में कुछ तो प्रॉब्लम थी। पंचेस लैंड तो हो रहे थे मगर इंपैक्ट फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके साउंड इफेक्ट्स डिलेड थे। एक जगह पे गन शॉट होता है, उसका मजल फ्लैश भी दिखता है मगर उसकी आवाज नहीं आती। बट फिर भी फाइनल स्ट्रेच फिर से इंपैक्ट बिल्ड कर लेता है। बैकग्राउंड स्कोर भी डिसेंट है, बट पहले पार्ट का बैकग्राउंड स्कोर आइकॉनिक था। फर्स्ट पार्ट के सामने इसका बीजीएम फीका सा लगता है। विजुअल्स मोस्टली स्ट्रॉन्ग है, बस साउंड डिजाइन थोड़ा बेटर हो सकता था। These are minor flaws but not distracting overall. अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस सबने बेस्ट दी हैं। लीड कैरेक्टर डोमिनेट्स द स्क्रीन और सपोर्टिंग कास्ट भी उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। विलेन का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और एग्जीक्यूशन बहुत सेटिस्फाइंग। फिल्म सिर्फ एक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है, ये एक्सप्लोर करती है पर्सनल लॉस, सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज वर्सेस जस्टिस, इमोशनल बर्डन और एक अंडरलाइंग थॉट। इंसान तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जब तक वो स्ट्रगल नहीं करता। और मूवी का वॉयलेंस, इट इज नॉट फॉर एवरीवन। ये क्लियरली एक बहुत ही इंटेंस फिल्म है। फर्स्ट पार्ट में जो भी आपने देखा था ये उससे एक लेवल ऊपर ही है। फिल्म मार काट दिखाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। गालियां भी भर भर के हैं। इमोशनल वेट थोड़ा हैवी है इस बार। तो ये फिल्म सबके लिए तो नहीं है। वैसे तो आई सजेस्ट कि सब जाके देखो, बट सबके लिए नहीं है। और इस फिल्म के थिएटर एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो लास्ट टाइम मैंने किसी फिल्म में ऐसा एक्सपीरियंस तब किया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर की वकांडा एंट्री, उसके बाद एंड गेम, और शायद अगर रीसेंट की बात करूं, वो भी रीसेंट भी दूर हो चुका है, स्पाइडरमैन नो वे होम में जब टोबी और एंड्रू की एंट्री हुई थी। ये सारी हॉलीवुड की टॉप नॉच मूवीज हैं और इनके बाद मैं नाम लूंगा, इवन इनसे पहले ही नाम लूंगा, धुरंधर पार्ट 2। हॉल में बैठे लोग पागल हुए जा रहे थे, तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से हूटिंग हो रही है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस। थिएटर में एनर्जी लेवल ही अलग था सबका। ऑडियंस फुल्ली इन्वेस्टेड थी। साइलेंस भी पावरफुल फील हो रहे थे। रिएक्शंस इतने जेन्युइन कि क्या ही बताऊं। यही वो फिल्म्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि थिएटर में बैठ के मूवी देखने का शेयर्ड एक्सपीरियंस क्या होता है। मेरे शहर में सिर्फ एक ही सिनेमा हॉल है और मैं उसको हमेशा ही गालियां बकता हूं। अभी आज भी उसने पहला शो दिन के 11 बजे लगाया है। बट स्टिल सिंगल स्क्रीन थिएटर होने का एक ही फायदा तो है, ऐसा शेयर्ड एक्सपीरियंस किसी आईनॉक्स आईमैक्स में नहीं मिलने वाला था। तो फाइनली एक बार फिर से मैं ये बात कहूंगा, दिस फिल्म इज द अटर परफेक्शन। एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा।
ये 4 घंटे की फिल्म है मगर कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। इट फील्स लाइक कि शो अस मोर, खत्म ही ना हो और देखते रहो देखते रहो। धुरंधर द रिवेंज इज द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर वॉच्ड। तो अब तुम बताओ, क्या तुमने फिल्म देखी? और अगर ये फिल्म देख ली, क्या ये वो हाइप डिजर्व करती है जो इसको मिल रही है, या फिर ये एक ओवररेटेड मूवी है? कमेंट्स में जरूर बताना। और तुम्हारे हिसाब से इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा था? तो ये था मेरा धुरंधर का मूवी रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक। धुरंधर।